बड़ा सुंदर कथा आता है कि एक बार राजा दक्ष के मन में विचार आता है कि मेरी पुत्री तो है और बहुत अच्छी है, सब सुंदर है, परंतु मुझे एक ऐसी पुत्री चाहिए जो विजया हो, यानी जिसे कोई पराजय ना कर सके, जो अत्यंत सुंदर हो और आदि शक्ति जे हो। ऐसा सोच राजा दक्ष तपस्या करने चले गए और जब वह तपस्या किए तो आदि शक्ति माता जगदम्बा प्रसन्न हो प्रकट हुई और कही कि हे दक्ष, वरदान मांगिए। प्रजापति दक्ष मांगते हैं कि माता, मुझे एक ऐसी नारी चाहिए जो सर्वगुण संपन्न हो, जिसे संसार में कोई पराजित ना कर सके, जिसके बखान स्वयं वेद और पुराण ना कर सके, मुझे ऐसी पुत्री चाहिए। माता प्रसन्न हो गई और बोली कि हे दक्ष, इस संसार में मेरे अलावा ऐसी दूसरी कोई नारी, कोई स्त्री नहीं है, अतः मैं आपको वरदान देती हूं कि आपकी सबसे छोटी पुत्री सती के स्वरूप में मैं स्वयं जन्म लूंगी। और यहां से प्रजापति दक्ष के घर में माता सती का जन्म हुआ। अब इस कथा का माध्यम देखिए कि इतनी प्रिय पुत्री जो राजा दक्ष को समस्त संतानों में सबसे अधिक प्रिय थी, जो पुत्री को प्राप्त करने के लिए राजा दक्ष ने कई वर्षों तक तप किए, कैसे एक छोटा सा द्वेष आ जाने से मनुष्य अपने प्रिय संतान को भी खो बैठता है। बड़ा सुंदर कथा है। एक बार राजा प्रजापति दक्ष माता सती को देखता है तो प्रसन्न हो जाता है और सोचने लगता है कि मेरी पुत्री अब विवाह योग्य हो गई है, मुझे इसके लिए वर का चयन करना चाहिए। परंतु वह चिंतित थे कि मेरी पुत्री ऐसी सौंदर्यवान, बाल्य अवस्था से ऐसे आश्चर्यजनक शक्तियों का प्रकट करना जो साधारण नारी कर ना सके, साक्षात आदि शक्ति मेरी पुत्री है, इसके लिए वर कौन श्रेष्ठ होगा, ये हमारे पितामह श्रेष्ठ ब्रह्मा जी वर ही बता सकते हैं। और वे ब्रह्मा जी के पास चले गए तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हे दक्ष, हे पुत्र, तुम्हारी पुत्री सती साक्षात आदि शक्ति है, जगदम्बा है, इसीलिए उनका विवाह केवल एक ही वर से हो सकता है। इस संसार का एक ही वर है जो श्रेष्ठ है, जो उनके योग्य है। तो बोलते हैं कौन? तो प्रजापति दक्ष को समझाते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान भोलेनाथ शंकर, वो सदा शिव हैं, आदि शिव हैं। जैसे ये आदि सती है, आदि शक्ति है, वैसे वो आदि शिव है। प्रजापति दक्ष के मन में भगवान भोलेनाथ शंकर के प्रति तनिक भी द्वेष और ईर्ष्या नहीं था, इसलिए वो प्रसन्न हो गए और उन्होंने वर के लिए हां कर दिए। देखिए कितनी सुंदर बात है कि अभी दक्ष प्रजापति के मन में द्वेष नहीं है, लेकिन द्वेष जब घाव करता है तो कैसे कैसे इंसान को अपने ही संतान और अपने ही परिवार और अपने ही यश की नाश कर लेता है। दक्ष प्रजापति भगवान शंकर को वर के रूप में देख बड़ा प्रसन्न हो, उत्साहित हो उठते हैं। यह टीवी सीरियलों में मत जाइएगा, इनमें थोड़ा सा ये दिखा दिया जाता है कि दक्ष विवाह से पहले ही शंकर भगवान से द्वेष रखते थे, उन्हें मारना चाहते थे, उन्हें भगाना चाहते थे, उन्हें अपमानित करना। ऐसा नहीं है। राजा दक्ष की जन्म से कोई द्वेष नहीं था भगवान शंकर से। अब इस द्वेष का कारण देखिए, जब भगवान शंकर और माता सती का विवाह हो गया और माता सती भोलेनाथ शंकर के साथ कैलाश पर्वत में रहने लगी, तो एक दिन ब्रह्मा जी ने धर्म संसद का आयोजन किए। धर्म संसद अर्थात वैसा भवन, वैसा स्थान जहां केवल धर्म की चर्चा हो, इसीलिए उसे धर्म संसद मैंने कहा। संसद का अर्थात होता है जहां सब चीज का चर्चा हो, और धर्म अर्थात धर्म की चर्चा हो।
तो धर्म संसद अर्थात धर्म सभा का आयोजन हुआ। उसमें सारे श्रेष्ठ देवी देवताओं को निमंत्रण मिला। भगवान भोलेनाथ शंकर भी आए, विष्णु जी, समस्त देवी देवता बैठे थे और वहां ब्रह्मा जी भी बैठे थे। देखिए उसी समय राजा दक्ष को भी निमंत्रण मिले, क्योंकि वह प्रजापति दक्ष थे, इस पूरे पृथ्वी के राजा थे, तो उन्हें भी उस समारोह में निमंत्रण मिला। जब वे धर्म सभा में प्रवेश किए तो सारे देवी देवता खड़े होकर के राजा दक्ष का सम्मान और स्वागत किए। बस 3 देवता ऐसे थे जो ना खड़ा हुए। उसमें से एक ब्रह्मा जी, एक विष्णु जी और एक भोलेनाथ शंकर थे। लेकिन देखिए मनुष्य की विचार कितनी निम्न हो जाती कभी कभी। राजा दक्ष ने जब ब्रह्मा जी को देखे कि वो अपने स्थान से खड़ा होकर हमारा स्वागत नहीं किए, तो राजा दक्ष कहते कि ये हमारे पितामह हैं, इसीलिए इनका खड़ा होना उचित नहीं है। ये ठीक है अपने स्थान पर बैठे हैं, क्योंकि पितामह अगर उठकर खड़े हो जाएं तो यह मेरा अपमान है, ना कि मेरा सम्मान है। भगवान विष्णु की ओर देख करके उनके मन में विचार आया कि ये हमारे पितामह के भी पितामह हैं, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति इनसे हुई है, इसलिए ये भी अगर हमारे स्वागत में नहीं खड़ा हुए तो चलो यह भी चलेगा, क्योंकि यह पितामह हैं, यह परम पितामह हैं, इनकी स्वागत के लिए तो मुझे आना चाहिए। लेकिन जैसे ही उनकी दृष्टि भगवान भोलेनाथ शंकर की ओर गई, उनके मन में लगा कि ये तो मेरा दामाद है, और यहां जितने सब बैठे सभा में सब उठकर खड़े हुए, दामाद तो पुत्र के समान होता है, ये उठकर खड़ा नहीं हुए। ऐसे भोलेनाथ शंकर को देख दक्ष प्रजापति को बड़ा दुख हुआ, और उस दुख में वे मन ही मन सोचने लगे कि चलो संसार में ये कुछ भी हैं, आदि शिव ही क्यों ना है, पर हैं तो मेरा जमाता। अगर ससुर के सम्मान में जमाता ये सोचकर ना खड़ा हो कि मैं श्रेष्ठ हूं, तो थोड़ी ससुर को भी अपमान लगती है। राजा दक्ष को यह अपमान हृदय में बैठ गया, और देखिए कभी कभी अपमान द्वेष का कारण बन जाता है, और यही राजा दक्ष का हृदय में द्वेष बन गया। और राजा प्रजापति दक्ष को जब मन में द्वेष बैठ गया तो वहां विवाद हो गई। आए थे धर्म सभा को, यहां विवाद सभा में बदल गया, और राजा प्रजापति दक्ष और शिव भक्तों के बीच में विवाद हो गया। जब राजा दक्ष और प्रजापति के भक्तों में विवाद हुआ तो प्रजापति दक्ष बार बार अहंकारवश मैं करने लगा कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, और भगवान शंकर को अपमानित करते रहे। लेकिन भोलेनाथ शंकर आशुतोष, ना उन्हें मान का फर्क ना अपमान का, वे बैठकर सुनते रहे। लेकिन भक्त अपने भगवान की अपमान को, निंदा को नहीं सुन सकते। तो नंदी जी अत्यंत क्रोधित हो गए, बोले रे दुष्ट, रे नीच दक्ष, तू मेरे सामने मेरी भोलेनाथ शंकर का अपमान कर रहा है। अब तक मैं कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि ये तुम्हारे जमाता है, तुम इनके ससुर हो, परंतु अब तुमने अति कर दी। अतः हे दक्ष, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज से बाद तुम्हारा यह जो शीश में मैं कर रहा जाओ, यह शीश ही बकरे का हो जाए। बहुत जल्द तेरा यह शीश बकरे का हो जाएगा। प्रजापति दक्ष को यह श्राप मिला। इधर से श्राप और वाद विवाद चलने लगा, और इधर से जो हमारे नंदी जी थे, इन्होंने समस्त साधु संत जो बैठ करके निंदा को सुन रहे थे शंकर भगवान का, उन्हें देखा है। तुलसीदास जी कहते हरिहर निंदा सुनई जो काना, होवत पाप गौ घात समाना। नंदी जी कहते हैं अरे दुष्ट संतो, तुम धर्म की बात करते हो, तुम धर्म सभा में आए हो, तुम लोग यहां धर्म की बात करते हो, और जिस शंकर की उपासना करते हो उसकी निंदा सुन रहे हो। और हरिहर निंदा से तो गौ हत्या की दोष लगती है,
तुम समस्त संतों ने, राधे श्याम, तुम समस्त संतों ने भगवान शंकर की निंदा को सुन सबने मिलकर गौ हत्या के दोष किए हो। यानी जिन संतों ने बैठ करके भगवान शिव के अपमान को सुना दक्ष के मुख से, उन सबको दोष क्या लग गई? गौ हत्या। और गौ हत्या दोष लगने से क्या होता है? कभी भी मुक्ति नहीं होती। और तुलसीदास ने कहते हैं कि हरिहर निंदा सुनई जो कान होवत पाप, गौघात समाना। हरि और हर, शंकर भगवान और विष्णु जी की निंदा का केवल कोई सुन ले तो उसे गौ हत्या दोष लग जाती है। और समस्त संत महात्मा यहां बैठकर सुन रहे हो और किसी ने विरोध नहीं किया, तो मैं तुम सबको श्राप देता हूं कि जब कलयुग आएगा तब तुम्हारी मान सम्मान खो जाएगी, संतों का सम्मान कोई ना करेगा, सब ढोंगी पाखंडी बन जाओगे। और अनेकों अनेक श्राप देने लगे नंदी जी। भृगु मुनि खड़े हो गए। भृगु मुनि को यह बात स्वाभिमान पे आ पड़ा। संत को किसी भी कार्य में करने से पहले हृदय में धैर्य रखना चाहिए। भृगु मुनि क्रोधित हो गए। अब भृगु मुनि भी उठे और जल को हाथ में लिए बोले, रे दुष्ट नंदी, तू संतों को श्राप दे रहा है, ले मैं भी तुझे श्राप देता हूं कि जब कलयुग आएगी तो जितने भी शिव भक्त हैं वह सब पाखंडी बन जाएंगे, वह सारे कुकृत्य करेंगे जो तुम्हारे शिव को अपमानित करेगा। सब लोग नशे इत्यादि में चले जाओगे, संत के वेश में तुम नशे को पान करोगे। ऐसा सुन भगवान शंकर नंदी जी को रोकने लगे। और भगवान शंकर जब देखे कि दोनों ओर से श्राप दिया जाने लगा तो भगवान शंकर दुखी हो गए और वह बाहर की ओर चले गए। उसी समय राजा दक्ष ने मन मन में ही शंकर भगवान को अपमानित करने के लिए धीरे धीरे से मरकट 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 शब्द से संबोधन कर दिए। इससे भगवान शंकर को अपमान लगा, लेकिन वे चले गए। भोलेनाथ शंकर बड़ा शांति प्रिय देवता है। संतों का एक नियम होता है कि वह जल्दी क्रोधित नहीं करते। और संतों में जो श्रेष्ठ भगवान भोलेनाथ हैं वो कैसे क्रोध कर ले? वो तभी क्रोध करते हैं जब पापी या किसी दुष्ट के द्वारा किया गया कार्य अति सीमा को लांघ जाए, तभी ही संतों को क्रोध शोभा देता है। भगवान शंकर जब वहां से निकले तो दक्ष प्रजापति और शिव भक्त भी एक दूसरे से विवाद करते रहे, लेकिन नंदी जी फिर अपने समस्त गणों को ले भगवान शंकर भोलेनाथ के साथ पीछे पीछे निकल गए। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, आए थे सब धर्म सभा का संसद करने के लिए और कलयुग में समस्त धर्म को नाश करने की श्राप दे दिए। शिव भक्तों ने संतों को, संतों ने शिव भक्तों को। और इस प्रकार से क्या हुआ, कलयुग में जो भी धर्म का जो थोड़ी बहुत बचती वो भी सर्वनाश हो गया। कलयुग में धर्म का एक चरण भी अगर बच जाता तो वो भी उन लोगों ने श्राप दे दिए। जो कि अभी कई जगहों पे आप देखेंगे कि संत महात्मा का वेश धारण करके लोग ईश्वर को भी अपमानित कर देते, कुछ ऐसे दूषित खान पान कर लेते हैं जिससे हमें शंकर भगवान पे ही अपमानित लगता है। आज लोग नशा इत्यादि करते हैं, किसके नाम पे? हर हर भोले करके नशा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वही दक्ष प्रजापति के श्राप। तो जिनके ऊपर श्रापित हो गया, सच्चे भक्तों को श्राप का प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो भक्त सच्चे हृदय के नहीं हैं उन्हें श्राप का प्रभाव पड़ा और वह भोलेनाथ को ही अपमानित करने लगा। ये दक्ष प्रजापति का श्राप है। भृगु मुनि जी ने यह श्राप दिए थे शिव भक्तों को। इसके बाद जब विवाद बढ़ा, शंकर भगवान चले गए, तो प्रजापति दक्ष को मन में आया कि हमारा अपमान किए हैं भोलेनाथ यहां, तो मैं इस अघोरी का भी अपमान करूंगा। जब मनुष्य किसी से द्वेष कर ले तो याद रखिएगा सबसे पहले उसकी जो खराब होती है वह उसकी वाणी है। इसीलिए सबसे पहले संत कहते हैं कि वाणी में हरि नाम रखो। अगर वाणी को तुम हरि नाम से सजा कर रखोगे तो धीरे धीरे मन स्वयं हरि बैठ जाएंगे। तो मनुष्य जो सबसे पहला लड़ाई झगड़े या किसी को अपमानित करना चाहे, सबसे पहले उसकी वाणी ही दूषित होती है। मन से पहले वाणी, कि क्रोध मस्तिष्क पे आता है, मन में नहीं। लेकिन वह क्रोध मुख को जहां द्वेष पूर्ण कर दिया तो वाद विवाद बढ़ते गई और वही मन में ठेस पहुंच गया।
यहां राजा दक्ष को अपमानित लग गया और राजा दक्ष बोले कि अब मैं भोलेनाथ से बदला लूंगा इस अघोड़ी से। यह सोच करके वह अपने महल को लौट आए और बहुत दिनों तक सोचते रहे कि आखिर मैं बदला कैसे लूं। फिर उन्हें एक तरीका दिमाग में आया। भृगु मुनि ने बताया तुम ये करो तो शंकर को अपमान लगेगा। अब क्या करो? तो सारे देवी देवताओं को निमंत्रण दो और एक ऐसा यज्ञ करो जो अभी तक संसार में किसी ने ना किया हो। ऐसा विशाल यज्ञ। तो माता सती और भोलेनाथ शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे आकाश की ओर देख रहे थे। तो सारे देवी देवता अपने विमानों से आकाश मार्ग से कहीं जा रहे थे और बड़ा सुंदर सुंदर वस्त्र पहने थी देवी देवताएं। गंधर्व इत्यादि मानो महक उठा पूरा का पूरा कैलाश पर्वत। ऐसा देख माता सती पूछती है, हे भोलेनाथ, हे स्वामी, ये लोग कहां जा रहे हैं और ये कौन है, क्यों और कहां जा रहे हैं? कैलाश में हम दोनों बैठे हैं, ये तो नित्य हमारे पास आते थे, आज तो हमें दूर से प्रणाम करके चलते ही बन रहे हैं। कोई विशेष कार्य? तो भोलेनाथ बताते कि हाय सती, तुम्हारे पिता ने एक यज्ञ किए हैं जो संसार में सबसे बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, इसीलिए उस यज्ञ में समस्त देवी देवताओं को निमंत्रण मिला है, तो वहां जा रहे हैं। माता सती कहती है, अच्छा तो हम कब जा रहे हैं? हमें तो निमंत्रण मिला है, तो हम कब जा रहे हैं? भोलेनाथ कहते हमें नहीं मिला है। माता सती कहती ऐसे कैसे? समस्त देवी देवताओं को मिल गई, मैं अपने पिता की सबसे प्रिय पुत्री और उसे निमंत्रण ना मिले? तो भगवान भोलेनाथ शंकर कहते हैं, देखिए कितनी अच्छी बात है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो काल विवेक पहले ही हर ले जाता है। यहां माता सती के ऊपर काल छा चुका था। रामचरितमानस में है ना कि माता सती ने सीता जी का रूप धारण किए, तो भगवान भोलेनाथ शंकर कहते अब मैं इस शरीर को स्पर्श कभी नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने मेरी माता का रूप धारण किया, इसलिए अब यह शरीर जो है यह मेरे माता के समान है। इसीलिए भगवान भोलेनाथ शंकर माता सती के साथ आना जाना बंद कर दिए और कहीं भी एक साथ नहीं बैठते थे। क्यों? इसीलिए कहा जाता है बहू को कभी भी सास के रूप को धारण नहीं करना चाहिए, इससे मर्यादा की हानि होती है। इसीलिए हमारे यहाँ घर की मालकिन सास होती तब तक जब तक वह जीवित हो। सास का स्थान बहू को नहीं लेना चाहिए। तुमने वही काम कर दी, तुमने मेरी माता का रूप धारण किया था। भगवान शंकर भोलेनाथ तो सब जानने वाले, त्रिकालदर्शी, वो जानते थे कि क्या आगे होने वाला है। फिर भी माता सती को समझा रहे हैं कि देखो तुम्हारे पिता ने हमें अपमानित करने के लिए इस सारी सभा का आयोजन किए हैं। सो हे देवी तुम मत जाओ, तुम मत जाओ। लेकिन नाश, जब नाश छा गया था तो जाना तो तय था, वरना अगर ऐसा ना होता तो भगवान शंकर और माता सती कभी एक ना हो पाते, क्योंकि उन्होंने सीता का रूप धारण किए थे। तो माता सती भगवान शंकर से जिद कर बैठी और एक से एक तर्क देने लगी कि प्रभु, पुत्र और पुत्री को पिता के घर से क्या आज्ञा चाहिए? शंकर भगवान कहते हैं कि देखो सती, पुत्र को पिता के कार्य में आज्ञा की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन पुत्री को होती है। अगर पुत्र कहीं भी हो और पिता कोई कार्य श्रेष्ठ करे, तो पुत्र से अगर पिता का विवाद भी है तो पुत्र को आना चाहिए, क्योंकि पुत्र का उत्तरदायित्व है वो, और वो पिता की संपत्ति है। लेकिन पुत्री के विवाह के बाद वह दूसरे की घर चले जाती, इसलिए उसे निमंत्रण की आवश्यकता होती है। इसलिए तुम सीधा मत जा, मेरे बात मानो, मत जाओ। प्रजापति दक्ष के यज्ञ के बारे में सुन माता सती और भी प्रफुल्लित हो गई और जाने के लिए इच्छुक हो बैठी, और वह जिद करने लगी, बोली मैं तो जाऊंगी। और संसार में बड़ा सुंदर एक कहा गया है कि स्त्री का हठ और संतान का हठ बड़े से बड़े कठोर व्यक्ति को भी पिघला देता है। जब किसी की पत्नी हठ करने लगे या किसी का बालक हठ करने लगे, तो अंततः हर किसी को झुकना ही पड़ता है। तो यहां माता सती जब कहने लगी कि मैं जाऊंगी,
भगवान शंकर समझ गए कि अब मेरे समझाने से ये नहीं समझेगी, तो मैंने अपने पति धर्म का पालन कर लिया, लेकिन मुझे तो ये लीला रचना होगा, इसलिए इसे जाना भी आवश्यक है। और माता सती वहां से जब जाने लगी तो भोलेनाथ शंकर अपने गणों में से कुछ गणों को बोले कि हे गण, तुम जाओ और देवी सती के साथ जाओ, इनके साथ वहीं रहना, फिर इनको साथ लेके आना। सारे कुछ गण जब माता सती के साथ जब यज्ञ महल में पहुंचे, राजा दक्ष के पास पहुंचे, तो सबने अपमानित करने लगे। किसी ने भी सीधी मुंह माता सती से बात ना किया। तभी कुछ दूरी पे राजा दक्ष मिल गए और राजा दक्ष ने उनसे कोई बात वार्तालाप नहीं किए। तो माता सती ने दूर से जब उन्हें देखे तो पुत्री धर्म निभाते हुए उन्होंने बोले, ये मेरे पिता हैं, मैं पुत्री हूं, इसलिए झुकने का उत्तरदायित्व हमारा है, मैं झुकूंगी, मैं छोटी हूं। और वही झुक करके चली गई सामने से। तो राजा दक्ष ने अपमानित भरे शब्दों से कहने लगे कि तुम्हें किसने निमंत्रण दिया था जो तुम यहां आ गई? मैंने तुम्हें कोई निमंत्रण नहीं दिया था। क्या उस शिव को यह नहीं पता, वह इतना निर्लज है कि बिना निमंत्रण की पत्नी को यहां भेज दिया? अरे वो आता तो मुझे अपमानित लगता। वह नंग धरंग रहने वाला, भस्म राख लपेटने वाला, चर्म पहनने वाला मेरे यहां आता तो इन राजाओं की सभा में मुझे अपमानित लगता कि मेरा जमाता कैसा है। इसलिए मैंने निमंत्रण नहीं दिया, फिर भी तुम आ गई, और आई भी सो मृग चर्म को धारण कर। तुम तो कम से कम सुंदर गहने पहनकर आती। माता सती क्रोधित हो गई और कहने लगी कि जिसका पति वैरागी, जिसका पति संत, क्या उसकी पत्नी को ऐसे राजकीय वस्त्र शोभा देता है? परंतु माता सती को अपना हृदय में यह लग गया कि भोलेनाथ मुझे सही कह रहे थे कि तुम्हें जाना नहीं चाहिए। कभी कभी मनुष्य को जब सामने से अपमानित मिले तभी उसे समझ में आता है कि उसने गलती क्या की। इसीलिए कुछ लोगों को समझा कर देखिए, वो तब तक नहीं समझेंगे जब तक उसे उसकी हानि ना हो जाए। माता सती को अपमान लग गया कि मैं बेकार में चली आई, लेकिन कहा गया है कि पूत कपूत हो सकता है, माता कभी कुमाता नहीं होती। जब माता सती आगे बढ़ी तो सारी बहनों ने देख मुंह मोड़ ली, क्योंकि कोई राजा की पत्नी है, कोई 16 श्रृंगार की है, और माता सती एक सात्विक वेश में गई है और मृग चर्म को धारण करके। सभी को लगा कि ये तो कैसी है, ये तो सात्विक एक साधु की पत्नी की भांति आई है। लेकिन माता दौड़ कर आई और सती को गले लगा ली, क्योंकि माता सती अपने माता पिता की सबसे प्रिय पुत्री थी। और माता सती को पकड़ उनकी मां रोने लगी, कहती सती तुमने आने में बड़ा विलंब कर दी। मैं तो यही कहती कि तुम मत आओ, लेकिन तुमने मेरे हृदय को खुश कर दी, तुम आकर के, पर तुम ना आती वही अच्छा होता, क्योंकि पति के आज्ञा के विरुद्ध जाना पुत्री का धर्म नहीं है। माता इसे कहते हैं। पुत्री आई इसका हर्षोल्लास है, रो रही है कि मेरी पुत्री मुझे इतने दिन के बाद मिली, फिर भी संस्कार कह रही है कि पुत्री तुम ना आती, तुम्हारे पति अगर तुम्हें लेकर ना आए तो तुम ना आती। ये होता है आज के माता पिताओं का संस्कार, जो आज समाप्त हो गया है। आज की माताएं पति पत्नी के लड़ाई में बीच में पत्नी और पुत्री को बहकाती है, और यहां माता सती को समझाया जा रहा है कि तुम क्यों आ गई। माता सती अपनी माता से वार्तालाप कर जब यज्ञ मंडप की ओर बढ़ी, यज्ञ स्थल में पहुंची, तो देखती है समस्त देवी देवताओं के स्थान और भाग निकले हुए हैं, परंतु एक भाग जो नहीं दिख रहा वो भोलेनाथ शंकर का। यह देख माता सती अत्यंत क्रोधित हो राजा दक्ष से कहने लगती है कि पिताश्री आपने सबके भाग को निकाले, यहां सबका स्थान आपने बनाया, इन मेरे पति भोलेनाथ शंकर का स्थान कहां है? तो राजा दक्ष कहते हैं
कि सुनो सती, मैं तुम्हारे पति को देवता नहीं मानता, मैं तुम्हारे पति को देवता नहीं मानता। उसमें एक गुण जो एक लक्षण है वो भी देवता वाला नहीं है। अरे वो तो नंग धड़ंग रहता है, अपनी मान सम्मान का उसको कोई फर्क नहीं है। वो तो कैलाश में भी रहता है, ऐसे रहता है कि 10 के बीच में बैठ ना सके। शमशान में जाकर राख को लगाता है, राख लगाता है। जिस शमशान को अशुद्ध बोला गया, जिस शमशान में हम स्नान करके आते हैं, शमशान से आने के बाद स्नान, उस शमशान में तुम्हारा पति राख लपेटता है। अरे मृग चर्म को धारण किया है, स्नान करता है या ये नहीं हमें पता है, हमेशा एक ही मृग चर्म को धारण। ऐसे अपशब्द जब वो कहने लगा, बोला मैं तो उसे देवताओं के क्या, मैं श्रेष्ठों के सभा में नहीं रखता, उसे तो किसी भी सभा में मैं ना बुलाऊं। पत्नी श्रेष्ठ वही जो पति का अपमान को ना सह सके। और माता सती अत्यंत क्रोधित हो, व्याकुल हो उठी और कहती है, अरे दुष्ट दक्ष, मैं चाहूं तो तुम्हें यहीं मार सकती, मैं चाहूं तो तुम्हारी जिह्वा को खींच लूं तुम्हारे मुख से, मैं चाहूं तो कुछ भी सृष्टि को तहस नहस कर सकता हूं, एक क्षण एक प्रलय में मैं सृष्टि को नाश कर सकती हूं। लेकिन तुम में इस शरीर के जन्मदाता हो, इसलिए अगर मैंने तुम्हें कुछ भी किया तो यह पुत्री धर्म का अनादर होगा। माता पिता पर किसी भी परिस्थिति में प्रहार करने का अधिकार पुत्र या पुत्री को। इतने अपमान के पश्चात माता सती ने कुछ नहीं किए, भले 100 शब्द बोले, पर भगवान की कैसी बनाई यह धर्म नियम है कि इतने अपमान के बाद माता सती ने दक्ष प्रजापति के ऊपर ना प्रहार किया, ना ही कोई अपमानित शब्द को निकाले। बोले लाख पिता बुरा हो, लेकिन धर्म हमें इसकी अनुमति नहीं देती, मैं पुत्री धर्म को नहीं छोड़ूंगी। और सभी संतों को समझाने लगती है, बोलती रे संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनई जहां ता असीमर ज्यादा। अरे संत के शंभु यानी भोलेनाथ शंकर, श्रीपति विष्णु, इनकी जहां पे अपमान हो, वहां जिसने कानों से सुन लिया तहां उसकी मर्यादा समाप्त हो गई। ऐसे निंदा को जिसने सुन लिया वो मर्यादावान पुरुष हो ही नहीं सकता है। संत के, भगवान भोलेनाथ शंकर के, उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के। और शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता एवं गुरु, इनका अपमान भी नहीं सुनना चाहिए। और माता सती कह रही, काटो तासु जीव जो बसाई, सरमन मूदी नाता चलई पर आई। अरे जहां पे इनकी अपमान हो, अगर शक्ति हो तो सामने वाले को पकड़ो और उसकी जीभ को काट लो, और अगर क्षमताहीन हो तो अपने कानों को बंद करो और चलते बनो। और तुम सब यहां बैठकर निर्लज की भांति देख रहे हो, जाओ अभी के अभी इसी क्षण तुम सब जैसे यहां आए हो उसी तरह तुम्हारी सर्वनाश हो जाएगी। जिस मंगल कार्य के लिए आए हो, यह मंगल कार्य तुम्हारे जीवन पर अमंगल का कारण बनेगा। अब प्रजापति दक्ष को चेतावनी दी, कहती है सुनो प्रजापति दक्ष, मैं तुम्हारी जिह्वा काटना मेरा धर्म था, परंतु तुम पिता हो इसीलिए मैं यहां से जा भी नहीं सकती, क्योंकि मैंने सुन लिया है अपने पति का अपमान, तो अब मेरा यहां से जाना भी उचित। मैंने भोलेनाथ का अपमान की कि मैं यहां आ गई। और प्रजापति दक्ष के इस अपमान भरी शब्दों को सुन माता सती भोलेनाथ शंकर को स्मरण कर स्तुति करती रही और अग्नि कुंड के स्थान पर बैठ भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगी कि हे भोलेनाथ, एक बार गलती हुई से क्षमा कीजिए।